Hello, my dear friends. How are you? I hope that you will be very fine, and I am also very fine. Today, I am going to discuss gold leaf electroscope. What is gold leaf electroscope? Also called as इलेक्ट्रोस्कोप. केवल इलेक्ट्रोस्कोप बोलिए या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलिए, दोनों का दोनों सेम चीज है. तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है. लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मैंने दे चुका था. तो आज चलिए हम लोग देखते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसी को हम लोग केवल इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं. कंफ्यूज मत कर जाइए. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या केवल इलेक्ट्रोस्कोप, इसका हम डिफिनेशन सबसे पहले लिख डाल रहे हैं. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? कोई भी डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट लिखिए, डिवाइस लिखिए, यानी ऐसा डिवाइस जो चार्ज को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है. किसको यूज किया जाता है? कहां पर यूज किया जाता है? चार्ज को डिटेक्ट करने में. किसी बॉडी पर चार्ज है कि नहीं, इसी को डिटेक्ट करने में इसका यूज किया जाता है. तो बॉडी पर चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है. यही हो सकता है ना. मैंने 3 तरह का आपको बॉडी बताया था. न्यूट्रल बॉडी बताया था, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बताया था, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी बताया था. ये फर्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा. इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड to detect charge on a body, यानी किसी बॉडी पर चार्ज है कि नहीं, इसी को डिटेक्ट करने में इसका यूज किया जाता है. चलिए दोस्तों देखते हैं ये होता कैसा है. तो कंस्ट्रक्शन में हेडिंग दे दीजिएगा कंस्ट्रक्शन. ये कैसा बना होता है उसी को मैं दिखा रहा हूं. यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान रखना है आपका. यहां पर देखिए इधर होता कैसा है. ये हार्ड ग्लास होता है. ये क्या होता है? हार्ड ग्लास होता है. और इस तरह का जो है ये लिप्स है. ये स्टेम होता है. इसको स्टेम बोला जाता है. और यहां पर एक सर्कुलर जो है डिस्क होता है. सर्कुलर क्या होता है? डिस्क. तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लिप्स. क्या बोलते हैं? गोल्ड लिप्स बोलते हैं. क्लियर है ना. इसको स्टेम बोला जाता है. और इसको हार्ड ग्लास है. ये क्या है? हार्ड ग्लास. चलिए, और ये हो गया डिस्क. तो देखिए दोस्तों, ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है ये आपका कंस्ट्रक्शन में बता दिया. ये लीफ होता है, गोल्ड लीफ बोलते हैं, और ये इसको स्टेम बोला जाता है. और ये क्या है? डिस्क है. और ये हार्ड ग्लास होता है. हार्ड ग्लास नहीं रहेगा तो कोई इस तरह एक्सपेरिमेंट करेगा तो हो सकता है थोड़ा सा उसको जोर से लग गया तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा ना. इसलिए ये हार्ड बना दिया जाता है ताकि डैमेज नहीं हो. अब यहां पर देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है ये 3 तरह का होगा. चाहे तो न्यूट्रल होगा, कंप्लीट, कोई चार्ज नहीं होगा. ये न्यूट्रल रहा. क्लियर है ना. कोई चार्ज इस पर नहीं है. या दूसरा क्या हो सकता है? ये आपका न्यूट्रल है. सेकंड में क्या हो सकता है?
पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। सेकंड में क्या हो सकता है? पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। ये रहा, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। लाइन कट रहा है यार। ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां पर प्लस प्लस, क्लियर है ना? या ऐसा हो सकता है थर्ड में, निगेटिवली चार्ज हो सकता है। या निगेटिवली चार्ज हो सकता है। इस पर चार्ज देखिए निगेटिव है, क्लियर है ना? तो इसी 3 से आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन किस टाइप का होगा वो मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप है, ये आपका रहा इलेक्ट्रोस्कोप। और ये मान लीजिए कि पॉजिटिवली चार्ज है। क्वेश्चन में कह देगा पॉजिटिवली है कि क्या है, और इसमें कह देगा, देखिए कैसे डिटेक्ट करता है चार्ज को वो मैं बता रहा हूं। इसमें कहेगा कि मान लेते हैं कि एक बॉडी को नजदीक में लाया जा रहा है, तो जैसी बॉडी को नजदीक में ला रहा है तो ये गोल्ड लिप्स जो है ना, ये एज इट इज है, मतलब ना तो डाइवर्ज हो रहा है ना तो कन्वर्ज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ना तो डाइवर्ज हो रहा है ना कन्वर्ज हो रहा है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर है ना? तो इस बॉडी पर चार्ज है कि नहीं? नहीं है, ये डिटेक्ट कर लिया ना। अब चलिए इसको पॉजिटिवली चार्ज लेकर के चलिए। तो जैसी पॉजिटिवली चार्ज यदि इस पर रहेगा तो अब ध्यान दीजिए इधर। अब मान लेते हैं कोई कह देगा कि इसके नजदीक एक बॉडी लाया जा रहा है, तो बॉडी लाया जा रहा है तो ये ग्लास का इसलिए बना हुआ है कि ये लिप्स आपको दिखे, तो लिप्स को देखिएगा। तो जैसे ये यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये बेचारा भागते भागते प्लस वाला इस पर आएगा कि नहीं, बोलिए। तो जैसे ही आएगा तो क्या होगा, ये अब फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा ना, तो ये रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो रिपल्सन बढ़ेगा तो गोल्ड लिप क्या होगा, फर्दर डाइवर्ज कर जाएगा। तो यदि क्वेश्चन में कह दे रहा है कि बॉडी को नजदीक लाने पर लिप्स जो है डाइवर्ज कर रहा है, तो पूछेगा कि इस बॉडी पर चार्ज का नेचर कैसा होगा। तो न्यूट्रल तो होगा नहीं, न्यूट्रल यदि होता तो ये ना तो डाइवर्ज करता है ना तो कन्वर्ज करता है। तो निश्चित रूप से कैसा होगा दोस्तों, पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तब ना प्लस प्लस में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, तो डाइवर्ज किया। अब चलिए इसी क्वेश्चन में आपको ऐसा कर देगा कि ये पॉजिटिव ना होकर के अब क्या है, निगेटिवली चार्ज बॉडी लाना है। तो जैसी निगेटिवली चार्ज बॉडी रहेगा तब क्या होगा, तो जैसे माइनस लाइएगा तो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा ना। तो अट्रैक्ट करेगा तो यहां से प्लस वाला भागना शुरू हो जाएगा। तो प्लस वाला भागना शुरू होगा तो क्या कीजिएगा, चलिए ये प्लस वाला जो है भागना शुरू हो गया। तो जैसे ही प्लस वाला भागना शुरू होगा तो मान लेते पहले 2 था तब 1 रहेगा, नहीं और खींचेगा तो ये भी भाग जाएगा। जब ये भी भाग जाएगा तो यहां पर देखिए पहले तो क्या था, एक दूसरे से रिपेल कर रहा था ना, लेकिन अब फोर्स का वैल्यू कमेगा क्योंकि चार्ज भाग रहा है। तो कमेगा तो क्या हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। इसको कोलैप्स बोलते हैं या कन्वर्ज बोलिए, इसको कन्वर्ज बोलेंगे या कोलैप्स बोलेंगे, दोनों बोल सकते हैं। तो आपको लैंग्वेज में आपको ऑप्शन में कोलैप्स भी दे सकता है और कन्वर्ज भी लिख सकता है, या ऐसे लिख सकता है डाइवर्जेंस डिक्रीजेज। तो डाइवर्जेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे
किसी बॉडी को ला रहे हैं तो यदि इसका डाइवर्जेंस डिक्रीज किया तो समझ जाइए कि इस पर कौन सा चार्ज होगा, इसके अपोजिट निगेटिवली चार्ज होगा। तो अब बताइए किसी बॉडी पर ये चार्ज को डिटेक्ट किया कि नहीं? डिटेक्ट किया। डिटेक्ट का मतलब होता है जांचना कि किसी बॉडी पर चार्ज है कि नहीं, और है तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कि ये बॉडी न्यूट्रल है। इसी को जांच करने के लिए किसी बॉडी पर चार्ज है कि नहीं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिटेक्ट बोल रहे हैं। डिटेक्ट का मतलब जांचना। तो इलेक्ट्रोस्कोप का यूज दोस्तों आप लोग समझ गए होइएगा कि ये किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, उसी को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आज सारा क्वेश्चन तो यहां डिस्कस कर दिए। एक तरह का और क्वेश्चन आता है, क्या आता है देखिए ना। अब बॉडी को नहीं ला रहा है, एक अलग तरह का क्वेश्चन दे रहा है, ये बॉडी को हटा दिया। कहता है कि पॉजिटिवली चार्ज आपका इलेक्ट्रोस्कोप है और इसमें जो एयर होगा ना, कुछ एयर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इससे जो है एक्सरे पास करा दिया जा रहा है। क्या पास करा दिया जा रहा है दोस्तों? एक्सरे। तो जब एक्सरे पास करता है ना तो एयर को आयोनाइज कर देता है। तो जैसे ही एयर को आयोनाइज करेगा तो देखिए ना, O2 प्लस के नाम सुनिएगा, O2 माइनस के नाम केमिस्ट्री में पढ़े हुइएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया? आयोनाइज कर गया। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो ये दोस्तों यदि पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस पर, तो ये निगेटिव वाला को क्या कर लेगा? यहाँ पर देखिए ना, O2 प्लस होगा, O2 माइनस होगा, यही होगा ना। तो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल होके जीरो हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव को आने नहीं देगा, रिपेल कर देगा। निगेटिव वाला को बुलाएगा, निगेटिव वाला बुलाएगा। तो जैसे बुलाएगा तो प्लस माइनस क्या होगा? कैंसिल होते जाएगा। तो ये देखिए ना, पहले रिपल्सन ज्यादा था, अब क्या होगा? कोलैप्स करेगा नहीं, या इसको कन्वर्ज बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी एक्सरे पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा? कन्वर्ज करेगा, चाहे पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे। निगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, एक्सरे जब पास कराइएगा तो यहां पर प्लस माइनस 2 आयन रहेगा ना, तो निगेटिव वाला यहां पर रहेगा तो निगेटिव को आने नहीं देगा। तो किसको बुलाएगा? पॉजिटिव को। तो एक चार्ज कैंसिल करेगा। और ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल्स, इसमें एक ही एयर मॉलिक्यूल है, बहुत सारा है। तो और पॉजिटिव होगा, ये वाला बुला लेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, प्लस माइनस करके जीरो होगा। तो देखिए ना, अभी रिपल्सन ज्यादा था और जैसे ही ये कैंसिल चार्ज होते जाएगा तो क्या होगा? रिपल्सन कमेगा तो कन्वर्ज होगा ना। तो कन्वर्ज होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोलैप्स। तो उसी को एक वर्ड होता है कोलैप्स। चाहे तो कन्वर्ज लिखेगा या कोलैप्स लिखेगा, या ये लिख सकता है डाइवर्जेंस डिक्रीजेज। ये 3 तरह का वर्ड आपको मिलेगा। तो यहां से दोस्तों एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि एक्सरे जब एयर से पास कराएंगे तो एयर आयोनाइज कर जाता है। व्हेन एक्स-रेज आर पास्ड थ्रू इनक्लोज्ड एयर, इनक्लोज करने का मतलब इसमें जो बंद है हवा, इनक्लोज्ड एयर, देन इट आयोनाइजेज, सिंपली एयर लिखिए ना, सबके लिए वैलिड हो गया। कहीं भी एयर से पास कराएंगे तो क्या करेगा? इट आयोनाइज, ये आयोनाइज कर देगा। इट आयोनाइजेज, इट आयोनाइजेज, इट आयोनाइजेज एयर। यानी एक्सरेज को यदि एयर से पास कराया जाता है तो उसको क्या कर देता है दोस्तों? आयोनाइज कर देता है। तो जब भी एक्सरे को पास करेंगे तो उसको क्या कर देता है? आयोनाइज कर देता है। एयर को क्या कर देता है? आयोनाइज कर देता है। तो जब भी पास करेगा, क्या लिखते हैं? व्हेन एक्सरेज आर पास थ्रू एयर, देन, यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल लीजिएगा, देन दे आयोनाइजेड, देन दे आयोनाइज एयर। तो एयर को क्या कर देता है? आयोनाइज कर देता है। जब भी एक्सरे को एयर से पास करते हैं तो क्या कर देता है? आयोनाइज कर देता है। एयर को क्या कर देता है? आयोनाइज कर देता है। आयोनाइज मतलब वही प्लस होगा माइनस होगा। क्लियर है? तो अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं
और इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं रहेगा, जितना मैं बता दूंगा ना उसके अंदर रहेगा सब जगह। तो मेरा पढ़ाई को आप डिटेल से पढ़ते जाइए, सीरियल नंबर से वीडियो देखिए, ये कभी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। और मेरा क्वेश्चन बनाने के बाद बुक का चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को बनाइए, आपको चुटकी में बनते जाएगा। तो चलिए आपको क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, इसके आगे हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, इधर इलेक्ट्रोस्कोप आपको जो मैंने बता दिया उसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी बोला जाता है, क्योंकि गोल्ड लीफ था ना, उसका लिप्स कैसा था? गोल्ड का बना हुआ था। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर कहता है कि ए बडी, इस टाइप का क्वेश्चन माइंड में रखिएगा। ए बडी इज ब्राउट नियर ए निगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ कहता है कि निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा? यही देखिए ना, मान लेते हैं निगेटिवली चार्ज है। गोल्ड लीफ जो है निगेटिवली चार्ज है, यही बताया था ना। ये डिस्क था, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये सर्कुलर प्लेट या डिस्क बोलिए, डिस्क था। तो यहां पर ये पहले से कहता है कि ये निगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या है? निगेटिवली चार्ज है। तो पहले से ये दोस्तों क्या है? निगेटिवली चार्ज है। और कहता है इसमें क्वेश्चन में क्या, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ये बॉडी इज ब्राउट नियर ए नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इफ द डाइवर्जेंस ऑफ लीफ्स। डाइवर्जेंस कहने का मतलब क्या होता है? फैलना। तो डाइवर्जेंस कहने का क्या मतलब होता है? फैलना होता है। डाइवर्जेंस कहने का मतलब क्या होता है? फैलना। तो कहता है कि ये फैल रहा है, तो फैल रहा है तो क्या होगा? कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ लीफ्स, डाइवर्जेंस ऑफ लीफ्स रिमेन्स अनचेंज्ड। कहता है कि ए बॉडी इज ब्राउट नियर ए नेगेटिवली चार्ज बट गोल्ड लीफ, ए बॉडी इज ब्राउट नियर ए नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ electroscope if the divergence of leaves remains unchanged then the body has। तो बॉडी के पास कौन सा चार्ज होगा? तो ध्यान दीजिए, इधर यदि पॉजिटिव लाइएगा तो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज लाइएगा तो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन भागेगा। तो अभी जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो एक दूसरे में रिपल्सन हो रहा है, तो क्या है? डाइवर्जेज है, सॉरी डाइवर्ज है, डाइवर्ज है ना। अभी ये डाइवर्ज है, और जैसे ही ये पॉजिटिव लाइएगा तब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन भागेगा, तब फिर क्या होगा? कन्वर्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर अभी रिपल्सन है, तो डाइवर्ज फॉर्म में है। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज लाइएगा तो क्या होगा? कन्वर्ज करेगा। क्लियर है? चलिए, तो यदि पॉजिटिव चार्ज हम लाते तो ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है। निगेटिव लाते तब क्या सब होता है? जैसे मान लेते हैं निगेटिवली चार्ज रॉड लाएंगे नियर में, जैसे नजदीक में लाइएगा तो ये इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस पर दिख रहा है ये भाग करके इस पर चलाएगा, तो जैसे भागेगा तो यहाँ रिपल्सन क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो ये क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएगा ना। ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डाइवर्ज कर जाएगा। ये बढ़ेगा तो क्या होगा? डाइवर्ज कर जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो क्या होगा? डाइवर्ज कर जाएगा। तब लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि न तो डाइवर्ज हो रहा है न तो कन्वर्ज हो रहा है, तब क्या होगा? इसका मतलब यहां पर कौन सा बॉडी ला रहे होंगे? न्यूट्रल बॉडी ला रहे होंगे। इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो ये चार्ज एज इट इज रह जाएगा। तो जैसा ये डाइवर्जेंस है वैसा ही रह जाएगा। इसका मतलब कि इस पर चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज। दिस इज द आंसर। क्लियर है ना? समझ गए हो जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज कहेगा यदि इलेक्ट्रोस्कोप का, तो पहले से मतलब कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बोलेगा तो पहले से उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और कुछ नहीं बोलेगा तो क्या लेना है? न्यूट्रल लेना है। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए। जैसे मान लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन होगा तब क्या कीजिएगा? कहता है कि
इस टाइप का क्वेश्चन माइंड में रखना है। कहता है कि ए बॉडी इज, इस टाइप का आता है कभी कभी, इसलिए ध्यान रखना है। ए बॉडी इज ब्राउट नियर, किसके नजदीक ला रहा है? ए बॉडी इज ब्राउट नियर A body is brought near to a negatively charged gold leaf electroscope। तो नेगेटिवली चार्ज के नजदीक लाइएगा तो कहता है कि इफ द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स इंक्रीजेज, तो डाइवर्जेंस बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से सेम नेचर का चार्ज होगा। तो नेगेटिवली चार्ज आपका गोल्ड लीफ स्कोप है, तो नजदीक में यदि आप नेगेटिव लाइएगा तब ना फर्दर डाइवर्ज करेगा। क्लियर है? व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, तो कौन सा चार्ज हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कहता है फर्दर डाइवर्ज कर रहा है, देखिए ना यहां पे, यही मान लेते हैं क्या है, यही है ना। तो यहां पर ये नेगेटिवली चार्ज है, यानी पहले से इस पर नेगेटिव है, और ये आपका डिस्क हो गया। और जैसे ही आप इस पर जो है नेगेटिवली चार्ज बॉडी को नजदीक में लाइएगा तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और भाग करके यहां पर आएगा, तो भागेगा तो क्या होगा? रिपल्सन और बढ़ेगा, तो डाइवर्जेंस बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। तो कहता है कि डाइवर्जेंस इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, कह देता कि डाइवर्जेंस डिक्रीज कर रहा है तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स भागेगा, तो रिपल्सन कमेगा, तो क्या होगा? डाइवर्जेंस कमेगा। क्लियर है ना? तो चलिए इस केस में नेगेटिवली चार्ज होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब क्या होगा? इस टाइप का देखिए, क्या कहता है? ए चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर ए पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ। अब यहां पर देखिए गोल्ड लीफ टेलीस्कोप जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज होगा तब क्या होगा? यही है ना, यही लीफ है। इस पर कहता है कि पॉजिटिव चार्ज है, यानी क्या है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले से इस पर पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ पर आपका दिया हुआ है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या करता है। कहता है कि एक बॉडी को, ए चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, द डाइवर्जेंस ऑफ इट्स लीव्स इंक्रीजेज। सिंपल चीज है, जब इंक्रीज कब करेगा? जब पॉजिटिव चार्ज लगेगा। अभी देखे थे ना, निगेटिवली चार्ज था तो निगेटिव लाएंगे तो बढ़ेगा, और पॉजिटिव लाएंगे तो घटेगा, और न्यूट्रल बॉडी लाएंगे तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहां पर इलेक्ट्रोस्कोप दोस्तों क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो आप न्यूट्रल बॉडी लाइएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाइएगा नजदीक में तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, तो यहां पर क्या होगा? ये डाइवर्जेंस बढ़ेगा। लेकिन यही नेगेटिव लाएंगे तो डाइवर्जेंस क्या होगा? घटेगा। तो यहां पर क्या कहता है? डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स इंक्रीजेज, निश्चित रूप से पॉजिटिव चार्ज होगा। कहता है इफ द सेम बॉडी इज ब्राउट नियर नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ, तो नेगेटिवली चार्ज के पास लाएगा तो निश्चित रूप से उस बॉडी पर क्या था? पॉजिटिव ना, तो नेगेटिव की तरफ लाएंगे तो क्या होगा? डाइवर्जेंस घटेगा। तो डाइवर्जेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? कहता है डाइवर्जेंस इंक्रीजेज, डाइवर्जेंस डिक्रीजेज। ये रहा आपका करेक्ट। क्लियर है? कहता है कि एक बॉडी है, बॉडी को ला रहे हैं इसके नजदीक, तो ये डाइवर्जेंस बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा कब? जब ये निश्चित रूप से पॉजिटिव चार्ज होगा बॉडी, नहीं तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। अब कहता है कि इसी बॉडी को, ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज होगा तो उसको लाएंगे तो कहता है कि क्या होगा? इसके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा या घटेगा?
तो खुद समझिए, यहां से तो क्लियर हो गया कि इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा तब ना डाइवर्जेंस बढ़ रहा है। अब इसी बॉडी को इसके नजदीक लाएंगे तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भागेगा तो डाइवर्जेंस घटेगा। अभी इलेक्ट्रॉन रिपेल किया हुआ है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन भागेगा तक क्या होगा, कन्वर्ज करेगा कि नहीं, यानी डाइवर्जेंस डिक्रीज करेगा। क्लियर है? तो डाइवर्जेंस कौन होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, अब इलेक्ट्रोस्कोप आप लोग समझ गए होगा। तो इलेक्ट्रोस्कोप कितने तरह से हो सकता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है। इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या बताइए, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, स्कोप का मतलब वही देखना, डिटेक्ट करना कहिए। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ऐसे स्कोप का मतलब होता है देखना, तो इलेक्ट्रॉन या तो नेक्ड आई से दिखाई देगा नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो अब आप लोग उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट है, एक पॉइंट नोट कीजिएगा। व्हेन एक्सरे passage through air, then it ionizes, एयर को आयनाइज कर देता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि यही इलेक्ट्रोस्कोप है, ये गोल्ड लीफ है। तो मान लीजिए कि पहले से ये जो है गोल्ड लीफ, ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। और इसमें जो है एयर पास करा रहा है, सॉरी एक्सरे पास कर रहा है। निश्चित रूप से इसमें तो एयर होगा, तो एक्सरे पास होगा इसमें, तो इसमें जो है पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन आ जाएगा कि नहीं, तो पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, आयोनाइज कर जाएगा। तो जैसे ही आयोनाइज करेगा तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये पॉजिटिव को तो ये गोल्ड लीफ आने देगा नहीं, रिपेल कर देगा। तो निगेटिव वाला को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये निगेटिव वाला जाएगा तो ये प्लस वाला क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये भी प्लस को कैंसिल कर देगा। तो इस पर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो कम रहेगा तो क्या होगा, कोलैप्स करेगा। कम होगा तो क्या होगा, कोलैप्स करेगा। तो याद रखिएगा, जब एक्सरेज पास करते हैं तो क्या होता है, कोलैप्स करता है। एक्सरेज पास करते हैं तो क्या होता है, कोलैप्स करता है। और यही नेगेटिव चार्ज रहता है तो फिर भी कोलैप्स करता है। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा कि जब भी एक्सरे हम लोग पास कराते हैं तो क्या होगा, यहां पर कोलैप्स होगा। तो इस टाइप का भी एक माइंड में रखिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, व्हेन X-rays are passed through the enclosed air in इलेक्ट्रोस्कोप, इसी को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं, वही चीज है। इन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप when gold leaf electroscope as shown in figure, then its leaves, वीडियो को थोड़ा पॉज कर दे रहे हैं क्योंकि आपको टाइम वेस्ट क्यों करें, क्वेश्चन में लिख। जैसे देखिए इस टाइप का है,
तो कहता है कि यहाँ पर डाइवर्ज करेगा कि कोलैप्स करेगा कि क्या सब होगा, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने क्या देखा था कि ये कोलैप्स करता है। कोलैप्स का मतलब वही नजदीक आना, सटना। यही था आपका। ये पहले से जो है आपका मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है इसमें। तो जैसे ही इसे पास कराइएगा एक्सरे, तो इसमें जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल क्या होगा, आयनाइज होगा। जैसे देखिए ना, O2 है, ऑक्सीजन जो है आयनाइज होता है, तो ऐसा बन जाता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा, O2 प्लस O2 माइनस। तो यहाँ पर निगेटिव आयन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को तो आने देगा नहीं। जब पॉजिटिव को नहीं आने देगा, निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर यही मान लीजिए कि O2 प्लस है या ये O2 माइनस है, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल्स बहुत सारा होगा ना, तो O2 माइनस बहुत सारा होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, कैंसिल करेगा, 1 माइनस 1 प्लस कैंसिल, 1 माइनस 1 प्लस कैंसिल। तो धीरे धीरे जब चार्ज इस पर कमेगा तो क्या होगा, ये कोलैप्स करेगा। क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप का दोस्तों जितना भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी था सारा मैंने बता दिया। यानी एक्सरे जब पास करते हैं तो एयर को क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है। यानी जहां से पास करेगा ना, अब ऐसा नहीं कि पूरा यूनिवर्स का ही एयर आयनाइज हो जाएगा, जहां से पास करेगा तो उसके अगल बगल वाला आयनाइज हो जाता है मॉलिक्यूल। अगल बगल वाला क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोस्कोप से जितना उम्मीद था क्वेश्चन आने का वो सारा हम डिस्कस कर दिया। अब उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो दोस्तों इसको आप रेडी कर जाइएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।